हाँ भी हरक सिंह, सुना है शादी की तैयारियां बड़ी जोरों से चल रही हैं। कौन बोल रहे हैं आप? और आप इस तरह से फोन वो क्यों तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी हरक सिंह को बोल दो कि ये शादी नहीं रुकवाई ना तो बाद में बहुत पछताएगा। देखिए, अगर आपको मेरी सच्चाई बतानी है तो बता दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। और एक बात ये भी ध्यान से सुन लीजिए कि ये शादी मेरी मर्जी से हो रही है, तो आप इस तरह से फोन करके। यार अब क्या करेंगे? पापा जी आप फिक्र मत कीजिए, शादी की तैयारियां कर लीजिए। माता रानी का प्रसाद है। सुमित, मेरे पापा को फोन करो और जैसा मैं बोलती हूँ ना वैसा ही बोलो। मैं जो बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनो, ठीक है? अरे बीजी का मैनू की पता, सवेरे सवेरे पता नहीं कितने चली गई। हेलो। हेलो मनिंदर सिंह, सुना है हरक सिंह हरमन की दूसरी शादी करवा रहा है। तो करवाए, मेरी बला से मैं क्या करूं? तुम्हें ही करना होगा। सुनो, उसकी शादी रुकवाओ वरना तुम्हारी बेटी की सच्चाई पूरे पिंड में बता दूंगा। क्या? और कौन है तू? हैं? और कौन सी सच्चाई बता दे? होने आए। वो अनाज मंडी से किसी का फोन है, कोई पैसे वैसे का मसला होगा। मैं देख के आती हूँ। ओए, ओ तू कल सुन, ओए तू धमकी किसे दे रहा है? हैं? हिम्मत है तो सामने आना। तुम बस हरक सिंह से बात करके शादी रुकवा दो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम्हें लगता है इससे सोल्यूशन निकलेगा? वही तो देखना है जाके। और अगर सोल्यूशन नहीं निकला तो? अभी मैं घर जाती हूँ और घर जाकर देखती हूँ वहां क्या हो रहा है। और अगर सॉल्यूशन नहीं निकला ना तो एक आखिरी रास्ता है, वही अपनाना। ठीक है। बोल भाई मनिंदर, आज कितना याद आ गई? ओ जी गर्ल्स, वो हरमन आपका पुत्र है ना, वो आप उसकी 20 शादियां करवाओ, मुझे इससे क्या लेना देना? नहीं, कोई मुझे फोन करके क्यों बोल रहा है कि शादी रुकवा दूं? आप लोग ना जीने भी चैन से नहीं दोगे। ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं की। ये धमकी वाला फोन मैनू भी आया है। तू अपने दुखड़े ना सुना मैनू, तू अपना पाला संभाल। हाँ, मुझे जो करना है मैं कर रहा हूं। मैनू पापा जी की चाहिए तेनू? कुछ हुआ है पापा जी? कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है। तेरे प्यो ने भी फोन आया जी धमकी का। है कोई जवाब आपके पास? मैनू तो शक क्या है, तब तुम सब लोगों की मिली भगत है। नहीं पापा जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस आदमी को मेरी सच्चाई सबको बतानी होती तो वो कब का बता चुका होता। लेकिन शायद अब ये सिर्फ डराने की ही कोशिश कर रहा है, इसलिए बार बार। मैनू तेरी राम कहानी नहीं सुननी। ते जा पता लगा। हाँ चमेली, करीना का कुछ पता चला? उसी को ढूंढ रही हूँ। अच्छा मैं कुछ करती हूँ, तुम लोगों के साथ करीना का होना भी बहुत जरूरी है। जी बिट्टू जी। ये शादी रोकने के लिए मुझे मलिका के साथ बाकी लोगों की भी मदद चाहिए। करीना को फोन करती हूँ, मेरे मोबाइल से करूंगी तो उठाएगी नहीं, शन्नो के मोबाइल से करती हूँ। शन्नो सुन। जी वो फोन है ना तेरे पास, ला फोन दे तो मुझे। मेरे फोन से नंबर लग ही नहीं रहा। मेरे फोन में तो जीजी। क्या ऐसे कोई राज है जो मैं देख लूंगी? हीरे जड़े हुए हैं? नहीं ना, फिर देख। वो मैं दे दूंगी पक्का।
तू यहाँ खड़े रह के मेरी बातें सुनेगी? तू जा ना। सन्नू जी। हाँ सन्नू जी बोलिए। हाँ, मुझे 15 मिनट में गार्डन के पास मिलो। अरे क्या हो गया? भाई तो कुछ हुआ है, बताऊंगी। जल्दी तालाब के पास वाले गार्डन में मिलो, 15 मिनट में। ठीक है आती हूँ, लेकिन हाँ पैसे लेके आइएगा। हाँ हेलो चमेली सुन, 15 मिनट में तालाब वाले गार्डन के पास आ जाओ। वहां पे करीना आएगी, उसका पीछा करना। ठीक है बेटी। तू वहां क्यों जा रहा है? तेरे कहने से वो ब्याह रोक देंगे, उल्टा धक्के मार के तुझे बाहर निकाल देंगे। अरे बेबे, बेबे और क्या करूं मैं? उस किन्नर ने सिलाई की छोड़ दिया। मैं कोशिश तो करनी पड़ेगी, मुझे जाना पड़ेगा वहां। हाँ दादी, आप जानते नहीं हो क्या पापा को, इन्हें अपनी इज्जत बहुत प्यारी। आप देख लेना, ये वहां जरूर जाएंगे और शादी भी जरूर रोकेंगे। तू चुप कर, बहुत बोलती है तू। तो ये वहां जाएगा और मुंह लटका के वापस आ जाएगा। हरक के आगे इसकी कहां चलने वाली है? पापा के डर का हरक सिंह पर कितना असर हुआ है, ये तो दी ही बता पाएंगी। हाँ बोल। रीतू जी, करीना आ गई। ठीक है। सुन, वो प्रीतु जीजी हॉल में ही बैठी है, मैं अभी नहीं आ सकती, पर जैसे ही मौका मिलेगा मैं निकल जाऊंगी। पागल औरत, खामोखा इतनी धूप में बुला ली। हाँ छोटी। दी, कुछ पता चला किसने फोन किया था? नहीं छोटी, पता नहीं कौन है। तुझे पता है, वो तो पापा को भी धमकियां दे रहा है। ओह, तो फिर क्या सोचा आप लोगों ने? और पापा जी ने क्या कहा? कुछ नहीं, ये जो कोई भी है बस हमें डराने की कोशिश कर रहा है। खैर, शादी की तैयारियां तो चल ही रही है। अच्छा सुन, मैं ना तुझसे बाद में बात करूंगी, क्योंकि अभी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। ठीक है? हाँ ठीक है, चल बाय। कुछ काम था जी? तुम ठीक तो हो ना? परेशान लग रही हो। नहीं जी, ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं है। कहीं बुखार उखार तो नहीं? नहीं जी, बुखार नहीं है। और बुखार क्यों होगा? नहीं, वही कहना चाह रहा हूं मैं कि ज्यादा काम मत किया करो। ज्यादा काम करोगी, आराम नहीं करोगी तो बीमार ही पड़ोगी। इसलिए अपना ध्यान रखो। कल आपकी शादी है, उसके बाद फिर आराम ही आराम है।
अब एक ही रास्ता बचा है दी। आपको आपकी बर्बादी दिखाई नहीं दे रही है ना, तो ठीक है, थोड़ी बर्बादी अब बाकी लोगों की भी हो जाए। ये शादी रोकने के लिए आपका सच अब मैं बताऊंगी गुरदासपुर वालों को। चमेली को रवीना मिल गई और किन्नर बाहर आ गई। फिर देखती हूँ कैसे होगी ये शादी। हरक सिंह, इस शादी में अब नहीं बचेगा बैंड। सुमित, हमें सब गांव वालों को एक जगह इकट्ठा करना होगा और फिर मैं सबको सच्चाई बताऊंगी थी कि इनको तो पता भी नहीं होगा कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। लेकिन फिर भी एटलीस्ट मुझे तो बता दो कि ऐसी क्या सच्चाई है सौम्या दी के बारे में जिसकी वजह से हम ये सब कर रहे हैं। सुमित प्लीज, जब मैं सबको बताऊंगी तो तुम्हें भी पता चल जाएगा, पर अभी मत पूछो प्लीज। ठीक है। यार हलवा पूड़ी खा लिया, प्रसाद भी खा लिया, सुबह से एक कप ढंग की चाय नहीं मिली। कोई है इस घर में जो एक कप चाय पिला दे? यार कोई तो चाय बना दो। मैं बना के लाती हूँ। अरे हद हो गई, तू क्यों बनाएंगी चाय? कल तेरी शादी है, तुझे बस तैयार होकर खूबसूरत बनके घर में घूमना है और कोई काम नहीं करना। चाय मैं बना दूंगी ना। तुम लोग एक काम क्यों नहीं करते? तुम लोग ये डिसाइड करो कि तुम लोग हनीमून के लिए कहाँ जाओगे। अब तक वो भी तो डिसाइड करना बाकी है ना। चाची, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। हमने ना हनीमून के बारे में बात ही नहीं की अब तक। वही तो। हीरो, मिशन हनीमून डेस्टिनेशन ढूंढना। ओके, चलो देखते हैं।